Hello students, I am your science teacher Smita Zambre and today we are going to start our 6th lesson, Changes Around Us. In this lesson we are going that so many changes are taking place around us on their own. मतलब हमारे आजू बाजू में जो है वो बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं एंड दैट चेंजेस हैज डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन आवर सराउंडिंग्स और उस चेंजेस के हमारे सराउंडिंग्स के ऊपर बहुत सारे क्या होते हैं इफेक्ट्स भी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अ बर्ड ब्लूम्स इनटू अ फ्लावर, मतलब है ना, फ्लावर को जब हम ब्लूम करते हुए देखते हैं तो वो कली में से फ्लावर बन जाता है. और अ चाइल्ड ग्रोज इनटू एन अडल्ट, है ना, मतलब एक बच्चा जो है अडल्ट में चेंज हो जाता है, उसके हाइट वेट बढ़ती है और जैसे कि दूध से दही बनना, ये सारे चेंजेस, ऐसे बहुत सारे चेंजेस जो है हम हमारे आजू बाजू में जो है वो देखते हैं. सो स्टूडेंट्स, इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ चेंजेस. So there are two types of changes we are going to learn in this lesson: reversible change and irreversible change. And beside that, we are going to learn about the contraction, expansion, evaporation and melting. So students, now let's move towards the first point of this lesson, reversible change. Students, now let's learn about the first change, that is reversible change. So what is mean by reversible change? A change that can be reversed to obtain the original substance is known as a reversible change. That means अगर किसी चीज को हम बदलते हैं तो उसके ओरिजिनल फॉर्म में उसे जब हम वापस लाते हैं तो उसे रिवर्सिबल चेंज कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू ब्लो अ बलून एंड दैट एयर ब्लोज अप इन दैट बलून, मतलब आप जब गुब्बारे को फुलाते हो तो वो गुब्बारा फूल जाता है. बट आफ्टर व्हेन यू रिलीज दैट द एयर फ्रॉम दैट बलून साइज, है ना, उसकी जो साइज है वो फिर से उसकी जो है वो मूल मतलब ओरिजिनल जगह पर आ जाती है. या फिर इसी में का हम दूसरा एग्जाम्पल ये भी ले सकते हैं, जैसे कि मम्मी अगर रोटी बना रही है ना, तो उस गोल रोटी को हम फिर से जो है एक जो है वो उसके डो में जो है उसका फिर से हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्शन कर सकते हैं, है ना. सो देयर आर सो मेनी चेंजेस ऑफ रिवर्सिबल चेंज. दैट मीन्स सपोज अगर आपने पेपर का अगर एरोप्लेन बनाया है तो फिर से आप उसे पेपर के शेप में वापस ला सकते हो. दैट मीन्स द चेंज विच कैन बी रिवर्स्ड, है ना, जिससे हम फिर से रिवर्स उसकी जो है वो ओरिजिनल प्लेस में या फिर ओरिजिनल सब्सटेंस में उसे लाने के लिए हम जो कुछ चेंज करते हैं उसे रिवर्सिबल चेंज जो है वो कहा जाता है. सो सेकेंड टाइप ऑफ चेंज वी आर गोइंग टू लर्न इज दैट द इरिवर्सिबल चेंज. Now what is mean by irreversible change? A change that cannot be reversed to obtain the original substance is known as an irreversible change. मतलब यहाँ पर हम कोई भी चीज जब हम चेंज करते हैं तो उसे ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कैंडल को बर्न कर रहे हो, इफ यू आर बर्निंग ऑफ अ कैंडल इज अ इरिवर्सिबल चेंज, मतलब वो वहाँ पे बर्न हो जाएगी और अगर आपको फिर से लगेगा कि मैं उसे फिर से उसी शेप में लाऊंगा तो दैट इज नॉट पॉसिबल. और टेक एन अदर एग्जाम्पल, सपोज यू आर मेकिंग एन एरोप्लेन फ्रॉम द पेपर. आप पेपर से एरोप्लेन बना रहे हो और पेपर से काट कर आपने एरोप्लेन बना लिया और फिर से आपको लगा कि पेपर को जो है मैं उसके ओरिजिनल शेप में लाऊं, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल. और देखो मम्मी जो है घर में दूध से दही बनाती है. So there are some changes that cannot be reversed and they are called as the irreversible change. Now students, let's move towards some definitions. In the first, we are going to learn about the contraction. Now what is mean by contraction? The decrease in the size of an object is called the contraction. मतलब कोई भी चीज के साइज में डिक्रीज हो जाना, उस प्रोसेस को कहा जाता है कॉन्ट्रैक्शन. सपोज लोहा है ना, लोहे को जब हम ठंडा करते हैं दैट कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग, मतलब ऑब्वियसली उसे पहले हीट करना पड़ेगा, है ना. हीट करने के बाद वो क्या हो जाएगा, मतलब उसकी साइज जो है वो बढ़ जाएगी, लिक्विड में उसका कन्वर्जन हो जाएगा. बट जब हम उसे ठंडा करेंगे सो ऑब्वियसली इट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग.
Next definition we are going to learn is that the expansion. So this is the opposite process of the contraction. The increase in the size of an object is called expansion. Obviously जब हम लोहे को गर्म करते हैं, when we heat an iron, है ना, मतलब आयरन को जब हम हीट करते हैं तो ऑब्वियसली सॉलिड से उसका लिक्विड में कन्वर्जन हो जाएगा एंड इट इंक्रीज इन द साइज, मतलब वो एक्सपांड हो रहा है. सो दिस टर्म इज नोन एज द एक्सपांशन. नाउ लेट्स लर्न अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट इज द इवेपोरेशन. So students, already we know about what is mean by evaporation. The process of conversion of a substance such as water from liquid to its gaseous state is called the evaporation. जैसे कि हमने इसके पहले लेसन में ही देखा था. That means when we heat the water, है ना, वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है और जब हम उसे हीट करते हैं it gets converted into water vapors, है ना. पानी का कन्वर्शन जब पानी के भाप में हो जाता है तो उसे कहा जाता है इवेपोरेशन. So this process is called as the evaporation. Next term we are going to learn is that the melting. Now the process of conversion of a substance from its solid state to its liquid state is called as the melting. मतलब किसी भी चीज का कन्वर्शन जब सॉलिड से लिक्विड में हो जाता है तो उसे हम मेल्टिंग कहते हैं, मतलब पिघलना. जैसे कि देखो हम पानी को, जैसे कि पानी है ना, तो पानी की सॉलिड स्टेट क्या आएगी, आइस. यस, व्हेन जब हम आइस को हीट करते हैं इट कन्वर्ट्स इनटू द वाटर. सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द मेल्टिंग. बट स्टूडेंट्स, देयर आर सम सब्सटेंसेस व्हिच आर डायरेक्टली कन्वर्ट फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट, है ना. कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस होते हैं जो सॉलिड के बाद उसका कन्वर्शन लिक्विड में नहीं होता. जैसे कि हम देखो वैक्स को जब हम मेल्ट करते हैं तो उसका कन्वर्शन, है ना, मेल्टिंग वैक्स में हो जाता है. आइस को जब हम हीट करते हैं तो उसका कन्वर्शन पानी में हो जाता है. बट जैसे कि कैम्फर, जब हमारे घर में पूजा करते हैं तो हम कपूर जलाते हैं. सो ऑब्वियसली दैट कैम्फर, है ना, उसे क्या होता है जब हम जलाते हैं सीधा उसका गैसियस स्टेट में कन्वर्शन हो जाता है. सो ऐसे भी कुछ सब्सटेंसेस होते हैं. जैसे कि देखो मम्मी जो है वो कपड़ों में क्या करती है, नैफ्थेलिन बॉल्स, उसे मराठी में क्या कहते हैं, डांबर गोली, व्हाइट कलर की होती है. देखो उसे रखने के बाद आप देखोगे कुछ दिनों के बाद उसकी साइज जो है वो कम हो जाती है. सो दे डिक्रीज इन द साइज, है ना. तो ऐसे भी कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो सीधा सॉलिड स्टेट में से जो है वो गैसियस स्टेट में उसका कन्वर्शन जो है वो हो जाता है. ओके, so in this way we finished our 6th lesson, changes around us. So watch the video carefully students and read the lesson carefully. Okay, take care. Hello students, please like, share and subscribe my channel and press the bell icon to get the notification of new videos. Thank you.